Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss chapter number 2, polynomial. Okay? तो पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसमें कुछ टर्म्स हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं. पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल, इस टाइप ऑफ पोलिनोमियल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट. कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? कंपोनेंट विच नेवर चेंज इट्स वैल्यू. कंपोनेंट विच नेवर चेंज इट्स वैल्यू. राइट? यानी वो कंपोनेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. जैसे इक्वेशन है एक हमारे पास x+3, तो 3 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है. वेरी क्या करेगा? वेरिएबल वेरी करता है, यानी x की वैल्यू वेरी करेगी. x की वैल्यू 1 होगी लेकिन 3 पे कोई इफेक्ट नहीं होता. तो ये 3 क्या है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ? कंपोनेंट विच नेवर चेंज इट्स वैल्यू. राइट? सेकंड है वेरिएबल. कंपोनेंट ऑफ एनी टर्म विच वेरीज सिचुएशन टू सिचुएशन. कंपोनेंट ऑफ एनी टर्म विच वेरीज सिचुएशन टू सिचुएशन. जैसे अभी हमने लिखा 3x लिख लें, तो 3x क्या है? एक टर्म है. इसमें x है वो वेरिएबल है. क्यों वेरी करेगा? ये x की वैल्यू जैसे 1 होगी तो 3 बनेगा, 2 होगी तो 6 बनेगा, यानी ये वेरी करता रहेगा. तो वेरी करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो कंपोनेंट क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है. नेक्स्ट है टर्म इज एन एलिमेंट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स. यानी टर्म किसे कहेंगे? जो 4 थिंग्स से के कॉम्बिनेशन से बना है. 4 थिंग्स कौन कौन सी हैं? साइन हो, नंबर हो, वेरिएबल और पावर हो. जैसे 3x है. 3x क्या है? एक टर्म है. 3x एक टर्म है जिसमें 3 क्या है? नंबर हो गया. साइन इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई हो गया. x वेरिएबल हो गया और इसकी पावर क्या है? 1 है. तो 4 थिंग्स से का जो कॉम्बिनेशन है वो टर्म कहलाता है. राइट? नेक्स्ट है लाइक टर्म. लाइक टर्म 2 और मोर टर्म्स. 2 या 2 से ज्यादा. 2 और मोर टर्म्स हैविंग सेम टाइप ऑफ वेरिएबल एंड सेम पावर ऑन देम. यानी वेरिएबल सेम और पावर सेम हो, वो 2 या 2 से ज्यादा टर्म होंगी, उनको हम कहेंगे लाइक टर्म है. जैसे 3x और 4x, ये लाइक टर्म हो गई क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है. और ले लीजिए आप 4x स्क्वायर और 7x स्क्वायर. यहाँ पे भी वेरिएबल x है, सेम है, और पावर दोनों में सेम है. तो ये कैसी टर्म है? ये लाइक टर्म है. ओके. नेक्स्ट है अनलाइक टर्म. टर्म ऑफ दे इफ दे आर नॉट लाइक. यानी जो लाइक नहीं है वो अनलाइक टर्म होती है. जैसे अब मैं यहाँ पे इन दोनों टर्म की बात करूं, 7x स्क्वायर प्लस 3x, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है. इसमें x स्क्वायर है, उसमें x की पावर 1 है, तो डिफरेंट हो गई. पावर डिफरेंट है तो इसका मीनिंग हो गया लाइक टर्म नहीं है. लाइक टर्म नहीं है तो इसका मीनिंग है अनलाइक टर्म है. राइट? कोफिशिएंट ऑफ टर्म, द कांस्टेंट नंबर यूज्ड इन रिटन द फॉर्म. कोफिशिएंट द कांस्टेंट नंबर यूज्ड इन द रिटन फॉर्म में. कांस्टेंट नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं. जैसे यहाँ 7x स्क्वायर है. 7x स्क्वायर है तो 7 क्या है? 7 कांस्टेंट नंबर है, और 3 क्या है? इसमें कांस्टेंट नंबर है. तो इसका मीनिंग हो गया 7x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है और 3x में x का कोफिशिएंट 3 है. राइट? तो ये होता है कोफिशिएंट, कांस्टेंट नंबर यूज्ड इन रिटन ऑफ देम. नेक्स्ट है algebraic expression. When 2 or more unlike term are written together and separate by either plus sign or minus sign, such combination of term is algebraic expression. जैसे ये कह रहा है कि unlike term है. अब 7x स्क्वायर और 3x है, ये क्या है? अनलाइक टर्म है. 7x स्क्वायर प्लस 3x अनलाइक टर्म है. ये किसी भी साइन से
प्लस या माइनस के साइन से मैंने इनको कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन कर दिया तो ये क्या कहलाएगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। यही हमने यहाँ पे लिखा है, व्हेन टू आर मोर अनलाइक, ये तो टू थी, टू से ज्यादा भी हो सकती है, उनको भी किसी ना किसी अनलाइक टर्म को किसी साइन से अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल, definition of a polynomial, an algebraic expression in the form of a0 a1x plus a2x square dash 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 anx की power n, where a0 a1 a2 a3 dash 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 an are real number, right? ये real number है, an not equal to 0 and n is non-negative integer, is known as polynomial of degree n, polynomial of degree n, right? यानी एक एग्जांपल अगर हम लें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये a b c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें a b c क्या है, a b c रियल नंबर है, a नॉट इक्वल टू 0, राइट? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब वन, तो मोनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म तो मोनोमियल कहलाएगी। बाइनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, यदि टू टर्म्स है, जैसे इसमें थ्री टर्म्स है 1 2 3, टू टर्म कैसे होगी, जैसे 7x प्लस 3 है, यहाँ पे टू टर्म है, वन टर्म और टू, तो बाइनोमियल कहलाएगी, ये बाइनोमियल टर्म कहलाएगी। ट्राइनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, जैसे 1 2 3, ये ट्राइनोमियल है, राइट? मल्टीनोमियल इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज मोर देन थ्री, इफ नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा है तो मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल रिटन either in the descending power in x, descending power in x या ascending power in x, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जैसे मैंने ये लिखा ax plus bx plus c, ax plus bx plus c, ax plus bx plus c, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है पावर, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर बिना, राइट? हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी, जैसे मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया a प्लस बी एक्स, तो ये गलत है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर ऑफ x है वो या तो असेंडिंग में होनी चाहिए या डिसेंडिंग में होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जैसे ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर इसमें वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसमें डिग्री क्या होगी, 2 होगी, राइट? अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 7x की 3 प्लस 4x प्लस 7, राइट? अब इसमें इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x, x वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि डिग्री इसकी क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3, राइट? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल या हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? नेक्स्ट आता है, अभी हमने बात की मोनोमियल, बाइनोमियल, उसके बाद है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल
ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ax प्लस बी। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल 3, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, राइट। फॉर एग्जांपल ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, राइट। ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx। पावर क्या होनी चाहिए? डिग्री क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। ये कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या हो? 4। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। A real number alpha is a zero of the polynomial px if and only if p alpha is equal to 0। मीनिंग ये है कि px पॉलिनोमियल है, उसमें एक रियल नंबर है अल्फा, वो इसका 0 कहलाएगा। कब? जब अल्फा इसके अंदर पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो रिजल्ट क्या दे? 0 रिजल्ट दे, तो वो कहलाएगा अल्फा इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस हम पहले अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल x प्लस 3 है, इसको सोल्व करके x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको सोल्व कैसे करते थे? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं। x की वैल्यू आ गई -3, तो -3 क्या हो गया? -3 हम कहते थे कि सोल्व हो गया और x की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सेम ऐसे ही है। पॉलिनोमियल है x प्लस 3। अब मान लीजिए हमारे पास px इज इक्वल टू x प्लस 3 है। px इज इक्वल टू x प्लस 3 है, राइट। ये px पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमें चेक करना है कि इसका जीरोस क्या है। तो जीरोस क्या है? -3 पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे x के स्थान पे। x के स्थान पे -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 3 0 बन जाएगा। इसका हो गया, मीनिंग ये हो गया p -3 इज इक्वल टू 0। p -3 0 आ गया, तो इसका मीनिंग है -3 इसकी वैल्यू है, यानी 0 है, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट आता है सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैज एनी जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डज नॉट हैज एनी जीरो, कोई जीरो नहीं देगा वो, राइट। कांस्टेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीरो में बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो में भी हो सकता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे x प्लस 3। x प्लस 3 क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल से केवल 1 जीरो फाइंड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है ए पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरो। पॉलिनोमियल कैन हैव रख सकता है रिपीटेड जीरो। अब मान लीजिए एक इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1।
यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो इसका मीनिंग हो गया डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे, यानी 2 जीरो होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम भी हो सकते हैं, और यहाँ कह रहा है कि रिपीटेड भी हो सकते हैं, ये बात कही इसने। तो देखिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, यानी यहाँ पे रिपीटेड हो गए 1 1, x की वैल्यू 1 और 1, तो ये रिपीटेड जीरोस हो गए, राइट। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री, कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री, यानी वही जैसे यहाँ पे पावर या डिग्री 2 है, 2 है तो 2 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, 1 जीरो हो सकता है या एक भी जीरो ना हो, या मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। कैसे लिखते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, rx क्या है रिमाइंडर, तो ये कहता है कि डिग्री ऑफ ए रिमाइंडर, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ gx से, gx मतलब डिविजर से की डिग्री से लेस होगी, ग्रेटर या इक्वल नहीं हो सकती, राइट। तो ये थे कुछ इसकी बेसिक टर्म्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में इसी पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में अभी सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें पार्ट्स गिवन है और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, ये हमें बताना है विद रीजन क्यों है अगर पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने पहले भी बताया था, पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी पावर है वेरिएबल की वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, राइट। और वन वेरिएबल का मीनिंग हो गया पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, x है तो सब में x होना चाहिए, y है तो सभी में y होना चाहिए टर्म में, और z है तो सब में z होना चाहिए, राइट। तो लेट्स सी फर्स्ट का फर्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, यस ये वन वेरिएबल है, यस ये वन वेरिएबल है, राइट। y स्क्वायर प्लस रूट 2, यस ये भी वन वेरिएबल है, यस वन वेरिएबल, राइट, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। यहां पे क्या आ गया थर्ड में, t की पावर, पावर क्या है रूट में है यानी फ्रैक्शन में है, तो नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। यहां पे 2 अपॉन वाई, वाई ऊपर जाएगा तो -1 होगा यानी नेगेटिव पावर आ गई, तो नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। एक्स वाई टी, इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने वेरिएबल हैं 3 वेरिएबल है, वन वेरिएबल नहीं है बल्कि 3 है, एक x है, एक y है और एक t है, तो इसमें क्या है 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट में है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे इस में एक्स स्क्वायर क्या है ये है, इसके आगे क्या है कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 होगा, राइट। इस सेकंड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है -1 है, तो इसका मीनिंग हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, राइट।
थर्ड में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म क्या है, पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाई 2। फोर्थ में देखिए एक्स स्क्वायर है ही नहीं, पॉलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के आगे क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म होगी और उसके आगे जीरो होगा, और जीरो ने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, तो इसका मीनिंग कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट हो गया जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ डिग्री 35, हमें एक एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री क्या हो, 35 हो, ठीक है। वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द डिग्री 35, बाइनोमियल का 35 का डिग्री का हमें देना है, और इसमें मोनोमियल का डिग्री 100 का देना है, राइट। तो कैसे करेंगे, डिग्री 35, डिग्री 35, तो x की पावर 35, राइट, ये हो गया डिग्री 35। उसने कहा बाइनोमियल, बाइनोमियल तो इसका मीनिंग हो गया आगे लगा लो चाहे पीछे लगा लो, कुछ भी प्लस माइनस कर दो, राइट। बाइनोमियल का मीनिंग होता है टू टर्म्स, तो यहाँ पे 1 to 2 टर्म्स हो जाएंगे, डिग्री 35 हो गया। और नेक्स्ट में इसने पूछा है कि 100, तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, मोनोमियल 1 टर्म और डिग्री क्या होनी चाहिए, 100, राइट। तो 9x² 100 लिख दो, x की पावर 100 लिख दो, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लिखना चाहे लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राइट द डिग्री, हमें डिग्री लिखनी है, तो फर्स्ट पार्ट है 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x, सेकंड है 4y², थर्ड है 5t माइनस √7, और फोर्थ है 3, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन है x² प्लस x फर्स्ट, सेकंड है x माइनस x की पावर 3, थर्ड है y प्लस y² प्लस 4, और फोर्थ है 1 प्लस x, फिफ्थ है 3t, और सिक्स्थ है r², 7 है 7x की पावर 3। तो इसमें हमें डिग्री बतानी है, राइट द डिग्री, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है वेरिएबल की, तो डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी आपकी 3। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, y वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे डिग्री बन गई 2। यहाँ पे t की पावर 1, वेरिएबल t है और हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मीनिंग है डिग्री क्या है 1। यहाँ 3 है, इसका मीनिंग हो गया 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 ऑलवेज 1 होती है किसी भी, तो यहाँ पे x की पावर 0, तो यानी 1 के स्थान पे हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो वेरिएबल की यहाँ पावर क्या आ गई, 0 आ गई, तो डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। इसके अंदर हमें क्लासिफाई करना है कि लीनियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लासिफाई करना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, डिग्री क्या आ रही है 2, डिग्री 2 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है, 3 है, तो इसका मीनिंग हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मीनिंग हो गया क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 प्लस एक्स, यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 1 मींस लीनियर पॉलिनोमियल, राइट, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ t की पावर 1, ये भी बिल्कुल सेम लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ r की पावर 2, तो डिग्री 2 हो गई। वेरिएबल कुछ भी हो, टर्म चाहे कितनी भी हो, डजंट मैटर, डिग्री से मतलब है, डिग्री यहाँ पे 2 है, तो इसका मीनिंग हो गया ये क्वाड्रेटिक है, राइट। और इस पे पावर क्या आ रही है 3, डिग्री 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट आप अच्छे से देखिए, इसको समझिए और कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।